हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, वेलकम बैक एजुकेशन एटेंडी पे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो 4 चैप्टर होते हैं बहुत बड़े, और आधे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। तो भाई छोड़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो तो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी भाई आप जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90 स्कोर करना चाहते हैं भाई, वो तो पूरा ही पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर डेफिनेटली बताऊंगा कि आपका काम भर का, पेपर के भर का आपका निकल आएगा। आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, जो कि आपका सबसे पहला कंपाउंड है जो आपको पढ़ना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है आपका, सबसे पहले आप प्रिपरेशन उसकी पढ़ लीजिए। जैसे H2 + Cl2 2HCl देता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे 2 रिएक्शन है NaCl के साथ। जब NaCl के साथ H2SO4 को हम रिएक्ट कराते हैं, एक बार बिलो 200 डिग्री सेल्सियस कराते हैं और एक बार अबव 200 डिग्री सेल्सियस कराते हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये दोनों रिएक्शंस पता होनी चाहिए। मतलब आप समझिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। और मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक। तो NaCl जब H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है तो NaHSO4 HCl देता है। और जब 2NaCl को हम रिएक्ट कराएंगे और आपकी 200 से ऊपर कराएंगे, ठीक है, तो Na2SO4 + 2HCl देता है, ठीक। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि कलेक्शन कैसे होता है। क्योंकि आपकी HCl हेवियर है एयर के उसमें और हाईली सॉल्यूबल है, तो ये इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, बट इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, जो मेटालिक क्लोराइड है मतलब NaCl के लिए, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है, लेकिन कंसंट्रेटेड मतलब क्यों नहीं किया जाता है। तो ये पूछा आता है कि अगर सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड को हमको प्रिपेयर करना है, तो हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग HNO3 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो H2SO4 है आपका कंसंट्रेटेड, वो नॉन वॉलेटाइल होता है और उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि आपका जो HNO3 है, जो कि नाइट्रिक एसिड है, वो एक तो वोलेटाइल होता है, ठीक, और दूसरा वोलेटाइल होने के साथ साथ वो HCl को भी वोलेटाइल बना सकता है, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका। इसके अलावा कलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि कलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है, ब्लू लिथमस सॉल्यूशन है, उसको हम लोग पास करा देते हैं। ड्राई HCl गैस ऑलरेडी पहले से है, ठीक। तो जब आप पास कराएंगे तो ये जो ब्लू लिथमस होगा, ये रेड कलर का फाउंटेन देगा। तो यहाँ से आपका ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप भाई फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो पढ़ ही लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज है आपकी एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या है, 1 part of concentrated HNO3 एंड 3 parts of concentrated HCl, उससे हम एक्वा रिजिया कहते हैं। और बेसिकली होता क्या है, HNO3 1 part या 3 part HCl का तो NOCl बनाता है, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। और H2O और 2 क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन। अब यहाँ पे ये जो नेसेंट क्लोरीन बनता है ना, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि यूजुअली रिएक्ट नहीं करते ना, उनसे भी रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाता है। जैसे गोल्ड का क्लोराइड बना देता है AuCl3, और प्लैटिनम का भी बना देता है PtCl4। तो आप समझे। तो यहाँ पे एक्वा रिजिया क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके अलावा MnO2 के साथ एक रिएक्शन है, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो MnO2 के साथ जो रिएक्शन है, मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, और एक KMnO4 और K2Cr2O7। अब ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपको KMnO4 K2Cr2O7 या फिर MnO2 मिले, तो उसके साथ कोई भी रिएक्शन हो तो वो वाले रिएक्शन ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वो यूजुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन है, जैसे AgNO3 है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl बना देगा और HNO3 बना देगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब की बात यहाँ ये है कि ये जो प्रेसिपिटेट होगा ये कर्डी वाइट होगा, CURDY, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपसे बोल दिया जाएगा कोई ऐसा वो बताइए जिसमें मतलब कर्डी वाइट PPT बन रहा है, तब आपको वहाँ बताना होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ ऐसे बता सकते हैं। तो बस यही आपका, मैंने आपका पहला ख़त्म करा दिया भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो आपको ज़रूर से पढ़ लेना और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल कर दबा दो और आगे आने वाली वीडियोस का भाई बेसब्री से आप इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लाऊंगा।